अगला जो फाइलम है अपना वो है सिलेंट्रेटा निडेरिया। अभी हम लोग दो फाइलम को यहाँ डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा, निडेरिया एंड टिनोफोरा। निडेरिया इसका पुराना नाम है, अभी रिसेंट में इसको सिलेंट्रेटा बोला जाता है। अब इसको देखते हैं ध्यान से। इसमें ना अभी इन दोनों फाइलम के बारे में पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स में, बताओ जल्दी से। क्या है ये? रेडियल सिमेट्री का होता है, गुड। उसके अलावा रेडियल सिमेट्री के अलावा एसिलोमेट होता है ये, ठीक है। तो एसिलोमेट और रेडियल सिमेट्री दोनों का होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिलेंट्रेटा निडेरिया इसलिए बोलते हैं ना, निडेरिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ना उसमें एक स्टिंगिंग सेल होता है। स्टिंगिंग सेल क्या होता है? बाइटिंग सेल, मतलब ऐसे मतलब डिफेंस के लिए यूज होता है बेसिकली। स्टिंगिंग सेल होता है जिसका नाम होता है नीडोब्लास्ट, ठीक है। यहाँ तक क्यों नीडोब्लास्ट होता है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निडेरिया बोलते हैं। सी इसमें ना साइलेंट है, निडेरिया इसको बोलना है, ठीक है। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर हम नीडोब्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उस स्ट्रक्चर से पहले देख लेते हैं ये होता कहाँ पे। जो भी ऑर्गेनिज्म है ना उसके टेंटिकल्स पे होता है ये नीडोब्लास्ट होता है, ठीक है। और ये नीडोब्लास्ट क्या करता है? रिलीज करता है क्या? न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। तो ये इसको डिफेंस में हेल्प करता है। न्यूरोटॉक्सिन ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में ना मायोटॉक्सिन देगा, मसल्स का टॉक्सिन नहीं, ये न्यूरोटॉक्सिन है, ये न्यूरॉन पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, न्यूरोटॉक्सिन क्या करेगा, जो इसका प्रीडेटर है ना, जो इसको खाना चाहता है उस पर अटैक करेगा और उसको प्रीडेटर को क्या करेगा? पैरालाइज कर देगा न्यूरोटॉक्सिन यूज करके। क्लियर। तो ये जो नीडोब्लास्ट है ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, जो क्या करता है? पैरालाइज कर देता है प्रीडेटर को। ये नीडोब्लास्ट कहाँ पे होता है? इसके टेंटिकल्स पे होता है। इसका न्यूरोब्लास्ट का दो फंक्शन होता है, एक तो डिफेंस अभी मैंने जस्ट बताया, उसके अलावा एनकरेज भी होता है। फूड पार्टिकल को ये अटैचमेंट के लिए भी हेल्प करता है ये, ठीक है। तो एनकरेज के लिए भी, अटैचमेंट के लिए भी इसको हेल्प करता है। आगे देखो, अगर एक नीडोब्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये कुछ इस तरह का है। ये नीडोसिस्ट है, ये क्या कैप्सूल है बेसिकली इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस, कोई भी सेल है उसका न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। साथ में यहाँ पे ना ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ये कैप्सूल अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये ना इसका स्टिंग है। यहाँ तक क्लियर है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको निमेटोसाइट्स बोलते हैं और ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी सेम टू सेम पोरीफेरा की तरह ही यहाँ भी मोस्टली मरीन इन्वायरमेंट में होता है ये, बट इसमें से कुछ फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, जैसे हाइड्रा फ्रेश वाटर में होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हाइड्रा का कहीं हमने देखा है, 10th क्लास में देखा होगा कि हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्निवोरस एनिमल होता है। बेसिकली ये जो होता है ना, सेसाइल भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है। पोरीफेरा की तरह ये सेसाइल भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है। कार्निवोरस एनिमल का मतलब क्या होता है? दूसरे एनिमल को ये खाता है। देखो ये जो अपना निडेरिया वाला पूरा फाइलम है ना, इसमें जो बॉडी है ना, बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पॉलिप में क्या होता है ना, बॉडी कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके मतलब ये इसका टेंटिकल्स ऐसे करके निकला हुआ है यहाँ पे, और ये बॉडी कैविटी ऐसे है, यहाँ पे ये माउथ है। और मेड्यूसा क्या होता है? क्वीन को बोलते हैं मेड्यूसा ना, उसमें ऐसे क्वीन के दोनों बगल से ऐसे बाल निकलते रहता है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो मेड्यूसा फॉर्म जो होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि ऐसे बॉडी दोनों साइड से ऐसे ऐसे रहता है और यहाँ पे इसका माउथ इस साइड है। ध्यान से सुनना, जो पार्ट नीचे अटैच्ड होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं, इसको डॉर्सल बोलते हैं। तो इसमें माउथ कहाँ है? अपवर्ड है, ठीक है। ध्यान से सुनना। और ये वाला पार्ट ना नीचे अटैच्ड है। तो जो पॉलिप वाला पार्ट होगा ना, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे? सबसे पहला फीचर होगा कि वो सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल होगा, साथ में सेसाइल होगा। सेसाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल नहीं होगा, नीचे वाला पार्ट अटैच्ड होगा कहीं से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके अलावा पॉलिप ना अकेला भी रह सकता है, कॉलोनी में भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका माउथ जो होगा ना वो अपवर्ड होगा। क्लियर। अगर मेडुसा के पार्ट को देखें तो ये कैसा दिख रहा है? अम्ब्रेला शेप का दिख रहा है। और इसमें कहीं से भी अटैचमेंट दिख रहा है तुम्हें अर्थ से, मतलब अर्थ या रॉक से कहीं भी अटैचमेंट दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेडुसा वाला जो पार्ट होता है ना, ये फ्री स्विमिंग होता है, आराम से फ्री स्विम करता रहता है और ये हमेशा अकेला होता है, सॉलिटरी होता है हमेशा, ठीक है। मेडुसा हमेशा अकेला होता है और माउथ इसका कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है। 2 फॉर्म, पॉलिप फॉर्म, मेडुसा फॉर्म, सिलेंड्रिकल, माउथ अपवर्ड और ये सेसाइल। और ये वाला क्या होगा? माउथ डाउनवर्ड, अम्ब्रेला शेप, मोबाइल, फ्री स्विमिंग, ठीक है। यहाँ तक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होता है ना जिसमें कि लाइफ का कुछ फॉर्म मेडुसा होता है और कुछ फॉर्म पॉलिप होता है। कभी वो मेडुसा में होता है कुछ फॉर्म उसका, और कुछ फॉर्म उसका लाइफ साइकिल का पॉलिप में होता है। तो इसी के बीच में अल्टरनेट करता रहता है, कभी मेडुसा कभी पॉलिप, कभी मेडुसा कभी पॉलिप। तो उसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है ओवेलिया।
और ये जो अल्ट्रेशन होता है ना, कभी मेड्यूसा कभी पॉलिप, इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस कौन शो करता है? ओवेलिया शो करता है। समझ में यहाँ तक आ गया? ये समझ में आ गया ना? ओवेलिया का पहले लाइफ साइकिल हमें रीड करना होता था, जो अभी रीड नहीं करना अपने को। ठीक है, ओवेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है। अब हम देखते हैं ये निडेरिया वाले पूरे फाइलम में ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है। जैसे मान लो कि हाइड्रा का हमने दिखा रखा है, हाइड्रा बर्ड से रिप्रोड्यूस करता है, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। उसके अलावा देखो ध्यान से, ये ऐसे करके ऐसे बॉडी कैविटी है इसका। ठीक है, बॉडी कैविटी में ना 2 लेयर्स होता है, 2 लेयर्स इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म का होता है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। इक्टोडर्म बाहर का लाइनिंग है, इंडोडर्म अंदर का लाइनिंग है। ठीक है, क्योंकि ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस केस में यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक दिखता है अपने को। उसके अलावा अगर तुम हल्का से ध्यान से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, फूड आ भी रहा है और फूड यहाँ से बाहर जा भी रहा है। तो ये दोनों तरह का हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फूड अंदर आ भी रहा है, तो इस एक ही ओपनिंग है, इसी को यूज कर रहे हैं फूड को अंदर लाने के लिए और फूड को बाहर ले जाने के लिए। ठीक है, मतलब फूड पार्टिकल ऐसे अंदर आ रहा है और वेस्ट पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग हाइपोस्टोम बोलते हैं। हाइपोस्टोम क्या है? सिंगल ओपनिंग है फॉर फूड पार्टिकल एंड वेस्ट मटेरियल। क्लियर यहाँ तक? ये जो बॉडी कैविटी है ना, क्योंकि सिलेंट्रेटा का बॉडी कैविटी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन बोलते हैं। उसमें इससे पहले वाले फाइलम में क्या बोलते थे? पोरीफेरा में बताओ जल्दी से, स्पॉन्जोसिल बोलते थे। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज का बॉडी कैविटी था। ये जो बॉडी कैविटी है ना, इसको ये सिलेंट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? इसको ना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि फूड आता है यहाँ पे, डाइजेस्ट होता है फूड। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर और ट्रांसपोर्टेशन में भी हल्का फुल्का हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस में होता है? बताओ जल्दी से, इस फाइलम में होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, फूड आया, आधा फूड का डाइजेशन ना यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और उसके बाद क्या करता है ना, सेल इस फूड पार्टिकल को लेता है और अपने अंदर डाइजेस्ट करता है। तो आधा फूड का डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, तो फूड पार्सली डाइजेस्ट कैसे करता है? पार्सली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, पार्सली इंट्रा सेलुलर होता है। मतलब मिक्स टाइप ऑफ डाइजेशन होता है इसमें, इंट्रा सेलुलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। एक बार इसको फिर से मैं समझाता हूँ। देखो, बॉडी में 2 लेयर्स हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया। उसके अलावा ये एक सिंगल ओपनिंग है, जिससे कि फूड भी आ रहा है और वेस्ट मटेरियल भी बाहर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोम बोलेंगे, सिंगल ओपनिंग को। ये बॉडी कैविटी है, क्योंकि सिलेंट्रेटा का बॉडी कैविटी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिलेंट्रॉन बोलेंगे। इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, फूड का डाइजेशन ना दो तरह से होता है। एक तो पहले यहीं पे डाइजेशन हो जाएगा सेल के बाहर, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके सेल इसको अपटेक करेगा फूड को और अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा, लाइक स्पॉन्जेज, है ना। तो उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझ में आ गया। और रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एसेक्सुअली बर्ड के थ्रू करता है, तो ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इसमें एसेक्सुअल हो सकता है बर्डिंग के थ्रू, बता रखा है मैंने। सेक्सुअली हो सकता है गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। ध्यान से सुनना, इसका डेवलपमेंट हमेशा कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। जो भी लोअर एनिमल्स है ना, उसका डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या? लार्वा के थ्रू। इसके कुछ लार्वा ना याद करने होते हैं, जैसे ओवेलिया के लार्वा प्लेनुला होता है और ऑरेलिया का लार्वा जो होता है ना, इफायरा होता है। ओवेलिया कहीं देखा था हमने, कहाँ देखा था? इससे पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म होता है और वो अल्टरनेट करता रहता है। उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे? मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो ऐसे करके कोरिलेट करके याद करते रहना। तो अगला इसका ना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है नॉन पोलर होता है और डिफ्यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब है कि ऐसे 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 नेटवर्क रहता है, बट इसमें ब्रेन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, मतलब बहुत ही वो होता है। नॉन पोलर का मतलब ये है ना कि प्रॉपर न्यूरॉन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफ्यूज होता है एंड नॉन पोलर होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये ऑरेलिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो एग्जाम्पल, ऑरेलिया का लार्वा क्या था? इफायरा, और ओवेलिया का प्लेनुला। उसके अलावा ये वाला जो है ना, ये एडेम्सिया का दिया हुआ है, इसको सी एनीमोन बोलते हैं। सी एनीमोन याद हो गया अपने को। उसके अलावा ऑरेलिया याद हो गया। उसके अलावा फाइसेलिया याद करना है। फाइसेलिया पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइसेलिया पी फॉर पी, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक? एडेम्सिया को सी एनीमोन बोलते हैं, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट, और इसका जीनस नेम भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये पेन नेटुला का हम लोग सी पेन बोलते हैं। पेन, तो पेन यहाँ पे भी है ना, तो पेन नेटुला को हम लोग क्या बोलते हैं? सी पेन बोलते हैं। उसके अलावा गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं। बहुत अजीब अजीब नाम है ना, बट याद करना पड़ेगा। गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं और मैंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलते हैं। तो याद रखना यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल याद रखना है अपने को।
यहाँ तक क्लियर है ना? अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। अब आगे चलते हैं, अगला जो फाइलम है ना अपना वो क्या है? टीनोफोरा है। टीनोफोरा भी कैसा होगा बताओ जल्दी से? रेडियल सिमेट्रिकल होगा, गुड। आगे रेडियल सिमेट्री के अलावा और क्या होगा इसमें? एसिलोमेट होगा, ठीक है। तो टीनोफोरा भी रेडियल सिमेट्री होगा, एसिलोमेट होगा। इसको कॉम्ब जेली बोलते हैं। कॉम्ब क्यों बोलते हैं अब मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें ना कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, और जेली इसलिए क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है, तो इसलिए इसको जेली बोलते हैं। सी वॉलनट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप रिजेंबल करता है वॉलनट की तरह करता है, तो इसलिए वॉलनट की तरह करता है, इसलिए इसको सी वॉलनट भी बोलते हैं। इसको सी गूसबेरी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये ना एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है। एक्सक्लूसिवली मेरीन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये मरीन इन्वायरमेंट में हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब ये होता है। और ये बायोलुमिनेसेंस शो करता है। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है? जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू क्या होता है? पीछे लाइट, उसका पीछे का बॉडी पार्ट जो होता है वो लाइट करता रहता है, तो उसको बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। तो ये बायोलुमिनेसेंस भी शो करता है। टीनोफोरा बायोलुमिनेसेंस भी शो करता है, मतलब ये चमकता रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सा डायग्राम बहुत सा फोटो देखा होगा सी का, जिसमें कि अंदर क्या है ना, सी के अंदर सरफेस बॉटम पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल लाइट कर रहा है, वो क्या होता है? वो टीनोफोरा ग्रुप से आता है, क्योंकि वो बायोलुमिनेसेंस शो करता है। ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, इसमें दो ऐसे टेंटिकल्स है ना, दो टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स क्या करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा, प्रे को कैच करने में हेल्प करेगा, और क्या? अटैचमेंट में हेल्प करेगा। इसमें ना लेसो सेल होता है, टेंटिकल्स के अंदर होता है लेसो सेल, जिसको कोलोब्लास्ट भी बोलते हैं। कोलोब्लास्ट, कॉलर सेल कहीं देखा था? कहाँ देखा था? पोरीफेरा में देखा था, ठीक है। इसको कोलोब्लास्ट या लेसो सेल बोलते हैं। ये ना प्रे को कैच करने में हेल्प करता है। ये लेसो सेल जो है ना, ये प्रे को कैच करने में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखना, ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट है, यहाँ पे कॉम प्लेट है। ये जो 8 कॉम प्लेट है ना, ये बेसिकली इसको हेल्प करता है लोकोमोशन में, ठीक है। ये जो 8 कॉम प्लेट है ना, इसको हेल्प करता है लोकोमोशन में, इसीलिए इसको कॉम जेली बोला जाता है, क्योंकि बॉडी ट्रांसपेरेंट है और क्योंकि कॉम्ब है इसमें जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। 8 कॉम्ब होते हैं, 8 कॉम प्लेट होते हैं, और इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिलिया निकले होते हैं, ठीक है। 8 सिलिएटेड कॉम प्लेट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको कॉम जेली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम ना जस्ट इसके पहले वाले फाइलम की तरह ही है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंटरसेलुलर भी है। और पोरीफेरा में कैसा था? सिर्फ और सिर्फ इंटरसेलुलर था, ठीक है। ह्यूमन में कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। सेक्स इसका हर्मेफ्रोडाइट होता है। हर्मेफ्रोडाइट मतलब क्या? मेल और फीमेल जो होता है ना, सिंगल बॉडी पे होता है। हर्मेफ्रोडाइट कौन था? और कौन था हर्मेफ्रोडाइट? पोरीफेरा, ठीक है। तो इसमें सेक्स जो होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, मतलब मेल और फीमेल बॉडी एक ही बॉडी पे होता है। फर्टिलाइजेशन, इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म एंड ओवम दोनों निकला, वाटर में गया और वहाँ पे जाके फर्टिलाइज कर रहा है। इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, याद रखना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें था? पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, ठीक है। इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा के थ्रू होता है। जो भी शुरू वाले जितने हैं ना, सबका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही होता है, लार्वा के थ्रू होता है। समझ में यहाँ तक आ गया? इसके 2 एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल ना प्लूरोब्रेकिया का दिया हुआ है, और इसके अलावा टीनोप्लेना एक होता है। प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना दोनों के दोनों बायोलुमिनेसेंस, एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है ये, मतलब सिर्फ और सिर्फ मरीन इन्वायरमेंट में होता है। प्लीज़ एनसीईआरटी रेफर करो, एनसीईआरटी को रीड करो, उसके अलावा नोट्स एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है, ऐसे रीड करना है। आगे देखते हैं, आगे अभी 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और जाके देखो, एनसीईआरटी देखो और नोट्स देखो, उसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। शुरू करें क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल? सेल वॉल लैक किस में होगा? एनिमेलिया किंगडम में होगा, एनिमेलिया किंगडम में होगा। तो अब देखते हैं ध्यान से। साइनोबैक्टीरिया किस में आता है? बताओ जल्दी से। साइनोबैक्टीरिया किस में आता है? मोनरन्स में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है? ये भी मोनरन्स में आता है, तो इन सब में सेल वॉल होता है। सेकेरोमाइसिस ये किस में आता है? फंगस में आता है, तो इसमें भी सेल वॉल होता है। सी फैन किस में आता है? अभी जस्ट मैंने बताया था, निडेरिया वाले में आता है, निडेरिया फाइलम में आता है। तो सी फैन के पास, क्योंकि वो एनिमल का फाइलम है, तो सी फैन के पास जो है ना, वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सेल वॉल नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कब का? 2014 का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द टेक्सॉन मेंशनिंग दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। अभी मैंने क्या बताया था? एक जो ये टीनोफोरा है, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है, और जब मैं आगे चलूंगा ना तो इकाइनोडर्मेटा भी बताऊंगा, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर सी क्या आता है बताओ? स्टारफिश आता है,
टीनोफोरा, टीनोफोरा तो बता ही दिया मरीन होता है, और सिफेलोकॉर्डेटा भी मरीन होता है। तो ये सारे, ये तीनों की तीनों फाइलम जो होता है ना एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है। एक्सक्लूसिवली मेरीन का मतलब होता है सारे के सारे जो इसके ऑर्गेनिज्म है ना ये मरीन होता है। ये याद रख, ये प्लीज याद रखना इन तीनों को। उसके अलावा निडेरिया, निडेरिया क्या था, इसमें तो कुछ फ्रेश वाटर भी था ना, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा फ्रेश वाटर था, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अगला देखते हैं, इन विच एनिमल नर्व सेल रिप्रेजेंट बट ब्रेन्स आर एब्सेंट। मतलब ब्रेन एब्सेंट है, नर्व सेल प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, डिफ्यूज टाइप हुआ, डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम हुआ। डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम किस में होता था, हाइड्रा में होता था। हाइड्रा या निडेरिया वाला पूरे फाइलम में होता है डिफ्यूज नर्व सिस्टम। तो ये किस में होगा, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल होगा। ये सब क्वेश्चन ना और ज़्यादा जब आगे के फाइलम्स डिस्कस करेंगे ना तो और ज़्यादा डिस्कस हो जाएगा। स्पॉन्जियज में नर्व फाइबर होता ही नहीं है, कॉकरोच में प्रॉपर ब्रेन होता है, और इसमें अर्थवॉर्म में भी प्रॉपर ब्रेन होता है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। क्या होगा, इसका हाइड्रा होगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल एंड फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम। क्या बताया था मैंने, हाइड्रा का कैसा स्ट्रक्चर होता है, पॉलिप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये वाला क्या होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल बोलते थे, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता था, फूड पार्टिकल आता था, इधर से फूड आता था, यहाँ पे डाइजेशन होता था। इसका डाइजेशन किस टाइप का था, इसका डाइजेशन क्या था, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों था, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों था, है ना। डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से निकल जाता था। साथ में यहाँ से जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकल सकता है। यहाँ का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये एन वेस्ट जो है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना, वो भी इसमें जा सकता है और साथ में बाहर निकल सकता है। तो एक ही ओपनिंग है, तो इस तो इसमें क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट एक ऐसे निकल सकता है। उसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट ना ऐसे भी निकल सकता है, बॉडी वॉल से निकल सकता है बाहर, एन वेस्ट ऐसे भी निकल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं इसको। माउथ एंड माउथ, ये आंसर सही भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ जो होता है ना, ये जो मतलब नाइट्रोजन वेस्ट जो निकलता है ना वो बॉडी वॉल से निकलता है। ये अभी तुम्हें इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में करवाऊंगा ना, तो हर सिस्टम के आगे दिया रहता है कि इस ऑर्गेनिज्म में कैसे नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है, तो वहाँ से हम लोग का हो जाएगा। माउथ एंड टेंटिकल, ध्यान से सुनना, वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड ये तो माउथ से निकल जाएगा, बट टेंटिकल से निकलेगा। टेंटिकल्स तो क्या होता है, कैचिंग प्रे के लिए हेल्प करता है, तो ये तो नहीं होगा। बॉडी वॉल एंड बॉडी वॉल, क्या खाना बॉडी वॉल से जाता है, बिल्कुल भी नहीं। माउथ एंड माउथ, ये भी आंसर ना उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट जो निकलता है ना, वो बॉडी वॉल से निकलता है। तो माउथ एंड बॉडी वॉल, ये क्लियर है, ये आंसर क्लियर है ना। ठीक है, तो इससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ रिवाइज करो, और नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। नोट्स एनसीईआरटी नोट्स रिवाइज करना है। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा रिसोर्स यूज नहीं करना। और क्या करना है तुम्हें, तुम क्वेश्चंस के लिए कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वीडियो सोर्स एक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते अगले टॉपिक पे, बाय बाय।